चार पंक्ति में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है भगवान शिव का। आइए उस चार पंक्ति को देखे, इसके बाद शिव विवाह संपन्न होगा, फिर हम राम जन्म की ओर आगे बढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी चार पंक्तियों के माध्यम से भगवान शिव का श्रृंगार करा रहे हैं कि शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, आतन विभूति पट के छाला, तन विभूति पट हे हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, कर त्रिशूल डमरू विराजा, कर त्रिशूल आरु डमरू विराजा, चले बसही जनई बाजा, चले बसहि बाजहि बाजा, चले बसही चढ़ी बाजही बाजा। चार पंक्ति में श्रृंगार किया। अद्भुत श्रृंगार भगवान शिव का है। भगवान शिव अपने श्रृंगार के माध्यम से हम सबको जीवन जीने की एक अद्भुत मार्गदर्शन कर रहे हैं, सूत्र दे रहे हैं। जटा का मुकुट शाश्वत मुकुट है भगवान शिव का। संसार का मुकुट तो जीवन में एक दिन लगता है, एक बार लगता है, और एक बार लगने के बाद फिर सदा सदा के लिए उतर जाता है। भगवान शिव कह रहे हैं भैया ऐसा मुकुट लगाने से क्या लाभ जो एक दिन लगे फिर उतर जाए। सभी विवाह करने जाते हैं, सभी के सिर पर ताज लगता है, मोर लगता है, लेकिन बस एक ही दिन लगता है, इसके बाद वो सदा सदा के लिए उतर जाता है। भगवान शिव ने कहा भैया ऐसा मुकुट लगाओ, ऐसा शाश्वत मुकुट लगाओ जो सदा के लिए बना रहे, उतरे न। बोले फिर ये मुकुट कैसा है? बोले सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मदय बाध गर धोरी। ये मानो हमारे समाज में संत और सती का महत्व इसीलिए है कि संत अपने बिखरे हुए विचार को बाध करके भगवान के चरणों में समर्पित होता है, और सती अपने बिखरे हुए विचार को चोटी के रूप में बाध करके अपने पति के चरणों में समर्पित हो जाती है। इसीलिए उनका समाज में सम्मान है, स्थान है। जब तक हम अपने बिखरे हुए विचार को बांध करके नहीं चलेंगे तब तक हमारा शाश्वत मुकुट तैयार नहीं होगा। तब तो बिखरा ही रहेगा, उतरा ही रहेगा मुकुट। अच्छा मुकुट पहने भी हैं तो उस पर जो सेहरा लटक रहा है वो किसका है? बोले अहिमौर संवारा, सर्प का। और सर्प को काल कहा गया।
सर्प को काल कहा गया। भगवान शिव कह रहे हैं भैया मुकुट पहन रहे हो ना, इतनी जो प्रसन्नता है ना, ये प्रसन्नता के साथ साथ यह भी याद रहे कि सिर पर काल भी चढ़ा हुआ है। इस प्रसन्नता में काल को मत भूलो। एक संत कहते हैं भैया दो चीज तो भूलना ही नहीं चाहिए संसार में। बोले क्या क्या? बोले दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण और मौत को दूजे श्री भगवान। दो बातों को भूल मत, जो चाहत कल्याण। किसको किसको? नारायण स्वामी कह रहे हैं कि मौत और भगवान को। यही दो सत्य है, यही दो शाश्वत है। संसार में इसके दोनों के सिवा और शाश्वत तो सत्य नहीं है। मरना सत्य है। और मरने की बात एक बात और बताऊं, मरना सत्य तो है, लेकिन मरने में तीन बात याद रखिए कि मरना अकेले है, मरना अकेले है, और कब मरना है यह निश्चित नहीं है। अकेले मरना है, कब मरना है यह निश्चित नहीं है, और मरना निश्चित है। भगवान शिव मानव श्रृंगार के माध्यम से बता रहे हैं भैया कि ये जो काल रूपी सर्प है ना, हम सबके सिर पर सदैव विद्यमान है, इसलिए इसका याद बनी रहेगी। और जब इसका याद बनी रहेगी तो आप धर्म से जुड़े रहेंगे, आपका जीवन कभी अधर्म की ओर नहीं जाएगा। ये भगवान शिव का प्रथम श्रृंगार है। कुंडल कलकन पहिने व्याला, तन विभूत पटके हरिछाला। और जो आधुनिक आभूषण है, श्रृंगार है शरीर का, जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं भैया जैसे सर्प को पांव नहीं होता, फिर भी सर्प देखते ही देखते पता नहीं कहां गायब हो जाता है, खिसक जाता है। उसी प्रकार से इस संसार का आधुनिक वातावरण का जो वैभव है, सुख है, पद प्रतिष्ठा है, धन संपत्ति है, ये भी कब चला जाएगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आनंद अपना बना कर रखिए। तन विभूत पटके हरिछाला। भगवान शिव सच्ची विभूति क्या है? भगवान शिव ने कहा भैया जिसके माध्यम से लोग राम नाम सत्य बोलते हैं वही सच्ची विभूति है। सभी शास्त्र, सभी वेद पुराण भगवान शिव कह रहे हैं कि भगवान का नाम ही सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। लेकिन विवाह में किसी के भी मंडप में जाकर दो राम नाम सत्य है, तब लोग स्वीकार नहीं करेंगे। स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। जबकि आप कह रहे हो सही बात, सत्य सिर्फ यही है कि राम नाम सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। लेकिन ये हम स्वीकार नहीं करते। हम तो तब स्वीकार करते हैं जब हम उसके लायक रहते नहीं। जब उसके लायक रहते ही नहीं है तब हमको लोग बताते हैं, हमारे घर वाले, हमारे परिवार वाले, हमारे बंधु बांधव, जब हम उस कहने लायक नहीं रहते तब हमको लेकर जाते समय कहते हैं कि राम नाम सत्य है। अब बताओ जब शरीर कहने लायक नहीं है तब बता रहे हो। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवत नाम को मिले मुए मिले नहीं राम, जब लोहा माटी परा तो पारस का क्या काम। ये मानो तन जीते जी भगवान का भजन नहीं कर लिया तो मरने के बाद क्या करेगा? भगवान की प्राप्ति क्या कर सकता है मरने के बाद? जैसे लोहा शुद्ध लोहा है तो पारस पत्थर स्पर्श कराओगे तो सोना बन जाएगा, लेकिन वही लोहा मिट्टी में पड़े पड़े जब सड़ जाता है तो चाहे जितना पारस पत्थर स्पर्श कराओ वो सोना बनने वाला नहीं है। उसी प्रकार से हमारा शरीर लोहे के समान है, इसको भगवान का नाम से, गुरु के ध्यान से इसको सोना बना लो प्यारे, नहीं तो एक दिन ये माटी में जब सड़ जाएगा तो किसी काम का रहेगा नहीं। भगवान शिव अपने हर एक श्रृंगार से, हर एक आभूषण से हमको एक सूत्र दे रहे हैं जीवन जीने का। तीसरी बात गोस्वामी जी लिखा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। चंद्रमा भगवान के सिर पर विद्यमान है और गंगा जी भगवान के सिर पर विद्यमान है। ये दोनों क्या है? आध्यात्मिक भाषा में देखेंगे तो गंगा जी के लिए गोस्वामी जी लिखा है कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक की जग पावन गंगा, राम कथा सुरसर की धारा।
एक गंगा माने भक्ति, गंगा माने भगवान की कथा। भगवान शिव गंगा को विद्यमान किए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सदैव अपने मन मस्तिष्क में, विचार में, बुद्धि में, विवेक में भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति सदैव विद्यमान रखना चाहिए। और चंद्रमा ने शीतलता, चंद्रमा माने शीतलता, शीतलता अर्थात सदैव आनंद में रहिए। जीवन क्रोध युक्त न हो, जीवन बोध युक्त हो, जीवन में बोध हो। जिसके अंदर क्रोध है वो बोध नहीं कर सकता, और जो बोध में है वो कभी क्रोध नहीं करता है। जिसके ऊपर शीतलता बनी हुई है, और शीतलता कब बनेगी? बोले जब गंगा जी रहेंगी तब शीतलता बनेगी, क्योंकि गंगा जी का जल बहुत शीतल होता है, और गंगा जी रहेंगी तब शीतलता बनी रहेगी। अर्थात जीवन में जब भक्ति रहेगी तब आपके जीवन में बोध और शीतलता बनी रहेगी। जब तक भक्ति नहीं रहेगी, जब तक भगवान की कृपा नहीं रहेगी, तब तक आपके जीवन में शीतलता और बोध नहीं बन सकता। नैन तीन उपमित भुजंगा, तीन नेत्र। तीसरा नेत्र क्या है? बोले तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र है। भगवान अपने तीसरे नेत्र को खोल करके काम को भस्म किया था। एक काम ही है जो हमको फंसाया हुआ है, ये हमारी कामना है। आज ये कर लें, आज वो कर लें, आज इसकी इच्छा हो गई, आज उसकी इच्छा हो गई, कल ये व्यवस्था बन जाए, परसों ये व्यवस्था बन जाए। ये जो काम है ना, ये ज्ञान से मर सकता है, ऐसे नहीं मरेगा। जब तक ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र हमारा नहीं खुलेगा, तब तक ये काम मरने वाला नहीं है। विवाह करने जा रहे हैं भगवान, देखिए विवाह के लिए तो लोग कहते हैं भोग विलास के लिए विवाह किया जाता है, लेकिन विवाह भगवान कैसे करने जा रहे हैं, सूत्र दे रहे हैं, हम उसी प्रकार से जाएं। आगे लिखे हैं गोस्वामी जी कि कर त्रिशूल और डमरू विराजे। त्रिशूल माने तीन प्रकार का शूल, काम क्रोध लोभ, ये तीन शूल है। ये कहाँ है? भगवान के हाथ में है, मुट्ठी में बंद है त्रिशूल। त्रि माने तीन, शूल माने काम क्रोध लोभ, ये तीन शूल है। या इसको ऐसे कह लीजिए, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये तीन प्रकार का जो ये वृत्ति है, रजोवृत्ति, सतोवृत्ति और तमोवृत्ति, ये अपने मुट्ठी में बना रहे। काम क्रोध लोभ अपने मुट्ठी में बना रहे, ये मुट्ठी से बाहर न निकले। मुट्ठी से बाहर निकलता है तभी हमारा पतन होता है। जब तक ये मुट्ठी में रहेगा तब तक ये जीवन चलेगा। देखिए आग जो होती है ना, आग जीवन को चलाती भी है और जीवन को जलाती भी है। आग चूल्हे में ना हो तो परिवार ना चले। घर में चूल्हा है ना, चूल्हे में आग न जले तो परिवार का भोजन कैसे बनेगा, परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? आग का होना जरूरी है, लेकिन चूल्हे तक सीमित रहे। आग चूल्हे से बाहर निकलती है तो वही आग जो घर को चलाने वाली आग है, वही फिर घर को जला देती है। अर्थात जो क्रोध है वो मुट्ठी में बंद रहे, वो क्रोध जो मुट्ठी में बंद रहता है वो तो जीवन चलाता है। भय बिन होई न प्रीति, परंतु वही क्रोध जब आगे बढ़ जाता है, व्यक्ति आपा खो देता है, तो वही क्रोध उसको जला करके नष्ट कर देता है।